मैं तो ये भी डिमांड करता हूँ कि हिंदुस्तान में जो पासपोर्ट बनता है उस पर मजहब ना लिखा जाए, उस पर नेशनलिटी का हिंदू लिख दिया जाए। अच्छा एनीवन, नाम किसने दिया? हिंदू। नाम भी तो मुसलमानों ने दिया, हिंदुस्तान। आप शादी करा देंगे मेरी? मैं तो अभी कुंवारा हूँ, आप मेरी किसी ब्राह्मण लड़की से शादी करा देंगे? हमारा घर कौन सा है? हमारा घर है हिंदुस्तान, और मैं अपने घर में हूँ, घर वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बहुसंख्यक हैं मुसलमानों में, हम 88% हैं। 10% वो हैं जो पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। अरे मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं अंसारी हूँ, जुल्हा हूँ। मुसलमानों के एक बड़े लीडर्स हैं और उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को लेकर एक बड़ी मीटिंग भी की है। सर ये बताइए, पसमानदा मुसलमान चाहता क्या है? पसमानदा मुसलमान अपना राजनीतिक, इकोनॉमिकल, सोशल हिस्से चाहता है, जो इस देश के बंटवारे के बाद और बंटवारे से पहले कभी मिला नहीं मिला आपको? कभी नहीं मिला। ये जो लोग कहते हैं मुसलमान कि 800 साल हमारी हुकूमत थी, झूठ बोलते हैं, मक्कार हैं। 800 साल कुछ लोग, आज सिर्फ अशराफिया मुसलमानों की हुकूमत थी, जो कि देशद्रोही था, जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने मुसलमानों के साथ वो जुल्म ज़्यादती की जिसने हम हिंदू से नहीं की। मेरी लड़ाई किसी ब्राह्मण से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी ठाकुर से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी दलित से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी यादव से नहीं है। मेरी लड़ाई इन अशराफिया मुसलमानों से, जिन्होंने हमारे साथ वो जुल्म ज़्यादती की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका नहीं मना किया था। हम तो हिंदू थे, हमारे दादा परदादा तो हिंदू थे, लेकिन हमारे साथ जो इस्लाम में सब यूँ शामिल हुए थे कि हम हिंदू के उच्च वर्ग से, किससे जुल्म से सहत के यहाँ मिल जाएगी, लेकिन यहाँ भी नहीं मिली। यहाँ भी वही हिंदुस्तान के अंदर तो वही हुआ जो पहले होता था। मुसलमान हिंदू जब परेशान रहे, मुसलमान हो गए जब परेशान। हमारे नसीब में ही परेशानी है क्या? हमारे नसीब में कि हम आपको सम्मान नहीं करेंगे? अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उन सब में हम भी तो आते हैं, और हम मेजोरिटी हैं। वी आर द मेजोरिटी अमंग मुस्लिम्स। हम बहुसंख्यक हैं मुसलमानों में, हम 88% हैं। 88% मतलब 10% वो है जो मतलब 10% वो हैं जो पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें और जिन्होंने उर्दू निज़ाम की बात की। हम वो लोग हैं जो 88% हैं। We are the 88% of the Indian Muslims. Government of India, agencies, Home Ministry should ask us, not them. तो फिर आपको धर्म बदलने के बाद भी वो समानता नहीं मिली? मैंने अपनी बात तो दी। नहीं, लेकिन तो घर वापसी कर लीजिए फिर। क्या अब तो यहाँ पे SC ST OBC रिजर्वेशन मिलेगा आपको? आप शादी करा देंगे मेरी? मैं तो अभी कुंवारा हूँ, आप मेरी किसी ब्राह्मण लड़की से शादी करा देंगे? करवा दीजिए। अपनी जाति में करिए, ब्राह्मण से क्यों करना चाहते हैं? आप जिस कम्युनिटी से हैं उसमें क्यों नहीं करेंगे? आप ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल है। जो भाई आपने धर्म बदला, अब धर्म बदलने के बाद भी मुझे वो मान सम्मान हिंदू धर्म में नहीं मिलेगा। वो मान सम्मान मुझे वो नहीं मिलेगा जो हिंदू एलीट में नहीं मिलेगा, हिंदू दलित में नहीं मिलेगा, हिंदू OBC में नहीं मिलेगा। ये आपको क्यों लगता है? ये तो RSS वाले तो कह रहे हैं घर वापसी करवाओ, सम्मान के साथ लाओ। RSS वालों से को भी हम जानते हैं, उनसे भी हमारी बात होती है। ये सम्मान, वो सवाल उन्होंने भी किया था, तो मैंने कहा तो आप मेरी शादी करा दीजिए। अच्छा, मैं तो भाई शादी कुंवारा हूँ। नहीं, शादी आप इलाइट क्लास में क्यों करना चाहते हैं? आप पूरी कम्युनिटी की बात कर भाई। एलीट में तो होती है शादी, एलीट में क्यों नहीं होती? When I am educated, I can speak good English, I can why not elite? तो दलितों में नहीं इंग्लिश स्पीकिंग है, दलितों में नहीं एजुकेटेड है, संस्कारित उधर नहीं है। भाई आप ये कह रहे हैं, सवाल है कि हमें सम्मान नहीं मिला, 88% होने के बाद भी हमको सम्मान नहीं मिला। हमारा घर कौन सा है? हमारा घर है हिंदुस्तान, और मैं अपने घर में हूँ, घर वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो अपने घर में हूँ। नहीं भाई, आप मैं पाकिस्तान नहीं गया, मेरा घर पाकिस्तान नहीं है, मेरा घर हिंदुस्तान है। मैं हिंदुस्तान में हूँ, मेरा घर है, और मैं घर में अपने साथ रह रहा हूँ, और इसी घर में इसी घर के संविधान, इसी घर के आरक्षण, इसी घर का महत्वाकांक्षा लेते हुए मैं इस घर में रहूंगा, और जहाँ हूँ वहाँ रहूंगा, और अपनी बात रहते हुए बात करूँगा। ये हिंदुस्तान अभी हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ, पाकिस्तान की तरह नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, ना बांग्लादेश है, ना होने जा रहा है। हिंदुस्तान वो राष्ट्र है जो कि अपने आप में एक स्वतंत्र, स्वाभाविक स्वतंत्र राष्ट्र है, और बात कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। ये कह रहे हैं कि आप इधर तो जनरल में ब्राह्मण से शादी करना चाहते हैं, ठाकुर से, वहाँ आश्रम में क्यों नहीं करते आप शादी? उनसे हुई है पिछले 150 साल? क्योंकि ब्लड रिलेशन तो एक ही है दोनों का, चाहे वो ब्राह्मण हो या। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस्लाम में रहते हुए पसमंदा में शादी करने के लिए मजबूर है, अगर आप हिंदुत्व में आते तो आपको ब्राह्मण की लड़की से क्यों शादी करनी है? जब आप वहाँ पे अशरफिया से शादी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप हिंदुत्व में क्यों आ रहे हैं? मैं हिंदुत्व में, मैं तो हिंदू हूँ ही। Anybody who lives in India is a Hindu.
नहीं आपके खिलाफ से फतवा जारी हो जाएगा जनाब। फतवा हर पढ़े लिखे आदमी के खिलाफ फतवा जारी ये हुआ। तो आरएसएस की बात बोल रहे हैं अरे ना। मैं RSS भागवत जी कहते हैं कि जो भी लोग हिंदुस्तान में सब हिंदू है, तो आप तो वही कह रहे थे, आप आरएसएस कहोगे सर। तो वो सही कह रहे हैं मोहन भागवत जी जो कहते हैं एनीबॉडी हु लिव्स इन इंडिया इज ए हिंदू, इज ए हिंदू बाय ज्योग्राफिकली ही इज ए हिंदू, ज्योग्राफिकली ही इज ए हिंदू। मैं तो ये भी डिमांड करता हूँ कि हिंदुस्तान में जो पासपोर्ट बनता है उस पर मजहब ना लिखा जाए, उस पर नेशनलिटी का हिंदू लिख दिया जाए। अच्छा, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, सब नेशनलिटी तो सबकी हिंदू ही है। बहुत मुसलमान विरोध करेंगे इस बात का। विरोध करेंगे भाई, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी क्यों विरोध करेगा? नेशनलिटी किसी की हिंदू हो जाए, नेशनलिटी है इंडिया इज ए लैंड ऑफ हिंदूज एनीवन। नाम किसने दिया हिंदू? नाम भी तो मुसलमानों ने दिया, हिंदुस्तान। क्या किसी की ब्राह्मण ने ठाकुर ने नाम दिया? ये हिंदुस्तान नाम भी तो हिंदू मुसलमानों ने दिया। कई बार क्या होता है सर, हम अपने घर बदलते हैं, घर में कोई दिक्कत होती है, हम क्या कहते हैं यहाँ पे दिक्कत है, दूसरे घर में जाते हैं। जब हम दूसरे घर में जाते हैं वहां भी सेम परेशानी होती है, तो हम अपने पुराने घर में क्यों ना आ जाए? यही सवाल इन्होंने कर दिया। देखिए ऐसा है, घर बदलने की बात है। जिन लोगों ने वहाँ भी आपसे छुआछूत हो ही रहा है, वहाँ तो आपको रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने घर बदला, जिन लोगों ने घर बदला पाकिस्तान के स्वरूप में, वहाँ वो जिन लोगों ने घर बदला पाकिस्तान के नाम पे, वो वहाँ भी परेशान हुए, वहाँ भी वो मुहाजिर ही रहे, वहाँ भी लॉज रहे, वहाँ भी वो वही रहे। नहीं, वो तो चले गए ना उधर, जिन्होंने पाकिस्तान को चूज किया वो परेशान है। हमने हिंदुस्तान में हमने नहीं बदला, हमने नहीं बदला। हम तो यही रहे क्योंकि हम तो मूवमेंट। ये जो कह रहे हैं इनका ये कहना भाई आप पसमानदा है 88% है, लेकिन आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता, और अशराफ जो रिच मुस्लिम है या जो अपर कास्ट मुस्लिम है वो सम्मान नहीं देता है। आपका ये कहना अब ये लड़ाई टोटली मान सम्मान और अभिमान की लड़ाई है। अब ये लड़ाई अभिमान की लड़ाई है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे डीएम की हो, चाहे एडीएम की हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, उन्होंने सिर्फ यूज किया। अब यूज करने का टाइम खत्म हो गया। अब आपकी मांग क्या है? क्या मतलब क्या आपको चाहिए? क्या मुझे पॉइंट में बताइए। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट एंड नेशनल। अच्छा, रिजर्वेशन चाहते हैं आप? रिजर्वेशन नहीं, मैंने बात ही नहीं करी। तो फिर चुनाव लड़िए फिर, अगर रिजर्वेशन नहीं तो आपको फिर जो फ्री सीट है। अरे भाई रिजर्वेशन तो ऑलरेडी मिला हुआ है मंडल कमीशन में मेरे भाई। अगर ये वाली बात करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट मुझे रिजेक्ट कर देगा। रिजर्वेशन नहीं मिल सकता सर। मैं तो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मांग ही नहीं रहा हूँ। तो फिर किसके आधार पर? मैं तो मंडल कमीशन में जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उसे कह रहा हूँ, उसे इम्प्लीमेंट कर दिए बस। आप मुसलमान है ना, तो मंडल कमीशन पढ़िए आप, पहले मंडल रंगनाथ कमीशन में पढ़िए आप। आपकी गेट एजुकेटेड कमीशन को डिसाइड नहीं करेगा इस देश का सुप्रीम कोर्ट। अरे भाई मैं तो धर्म के नाम पे रिजर्वेशन में मांग ही नहीं रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूँ जो रिजर्वेशन मंडल कमीशन में मिला हुआ है उसे इम्प्लीमेंट करा दीजिए बस। आप सिंपल बात है, उसे इम्प्लीमेंट करा दीजिए। जो मिला के आधार पर कोई रिजर्वेशन मंडल कमीशन में जाति के नाम में मिला हुआ है। आप पढ़ लीजिए। आप तो जाति में जाति आप पर अप्लाई नहीं होती ना। क्यों नहीं आपके? अरे मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं अंसारी हूँ, जुलाहा हूँ। तो वो मुसलमान जुड़ा है ना। हाँ तो बस तो मिली हुई है मंडल कमीशन में, पढ़ लीजिए आप। रिसेंटली कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है। केरल से कोई फादर का मामला था, डिटेल जो भी आप देख लीजिएगा। वो एसटी के तहत उनके जब रिजर्वेशन की बात है तो कहते हैं अगर आप मजहब बदल लेते हैं, आप धर्म बदल लेते हैं, तो आपको SC ST वाले का फायदा नहीं मिलेगा। अरे भाई आप देखिए, पहली बात तो आपने टोन डाउन जानकारी हो। देखिए जजमेंट है, मजहब के नाम पे मैं रिजर्वेशन नहीं मांग रहा हूँ। आई नो, मैं भी इतना पढ़ा लिखा हूँ कि जानता हूँ कि रिजर्वेशन मजहब के नाम पे नहीं मिलता। अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। इट्स ऑल ड्यू टू पाकिस्तान। मैं रिजर्वेशन मांग रहा हूँ कास्ट के नाम पे, जो कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में है, उसे पढ़ लीजिए। अब रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट है, वही पढ़ लीजिए, इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ज्यादातर लोगों से जब हम ग्राउंड रिपोर्ट में जाते हैं, मुसलमान एरिया में भी जाते हैं, हमारे चैनल्स पर हर तरह के लोग आते हैं, हम सब तरह खबर दिखाते हैं, तो ये दिखाया जाता है कि जो मोदी है वो मुसलमान के हित की कभी बात नहीं करते हैं। और अभी आपने नरेंद्र मोदी जी की इतनी तारीफ की है कि इतना काम उन्होंने किया मुसलमानों के लिए कि आज तक कोई नहीं किया। तो ऐसा नहीं लगता कि आप उनके प्लांटेड हैं? देखिए ऐसा है, आई एम नॉट प्लांटेड ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर ना मैं नरेंद्र मोदी की सिर्फ तारीफ मैं तो पहली मीटिंग मेरी राहुल गांधी से हुई थी, पर यहीं जवाहर भवन में हुई थी, 2013 में हुई थी, मीटिंग में हुई थी। अखिलेश यादव के वालिद साहब से, मुलायम सिंह जी से हुई थी। बहन जी के जो ब्राह्मण चेहरा सुभाष चंद्र मिश्रा, उनसे हुई थी। CPM के लोगों से हुई थी, कांग्रेस सबसे हुई थी, लेकिन किसी ने, क्योंकि मुसलमानों चाहिए पूरा वोट बैंक, दे डोंट वांट टू डिवाइड इट। जब हमने अपनी बात एक लेटर ड्राफ्ट किया और ड्राफ्ट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस से भेजा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जवाब आया और प्रेजेंटेशन मांगा गया। तो हमने प्रेजेंटेशन भेजा और दिया, प्राइम मिनिस्टर ने उसका जवाब आया। कम से कम कांग्रेस वाले, बीजेपी और लोगों वाले कम से कम हमें
उसका जवाब भी भेजते, एक्नॉलेज कर लेते। आज जो कुछ भी हो रहा है, ये मीटिंग्स कोई होती पहले? अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते तो मीटिंग्स की पसमानदों की कभी बात सुनी है आपने? 2014 से पहले कभी कोई जलसे में गए, कभी कोई किसी के मुंह से सुना कि पसमानदा मुसलमान क्या होते हैं, कैसे होते हैं? ये सब यूं हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी को शारिक खतीब अंसारी ने खत लिखा और ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज ने उस पर काम किया और काम कर रहा है, इतना आगे पहुंचा दिया कि आज हर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों की बात कर रही है, चाहे वो जेडी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे एआईडीएमके हो, सब लोग, चाहे टीएमसी हो, सब लोग पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों का भला मोदी जी ने किया है आपके हिसाब से? एग्जैक्टली, राहुल गांधी ने नहीं किया। राहुल गांधी ने तो खत का जवाब नहीं दिया। अच्छा, अगर राहुल गांधी चाहते तो जो मुसलमान विरोध क्यों करते फिर मोदी का? सिर्फ अशराफ मुसलमान विरोध करते हैं, जिसे फायदा होगा, जिसे जॉब्स मिलेंगी, जिसे पॉलिटिकल इकोनॉमिकल फायदा होगा, वो विरोध क्यों करेगा? आप मुझे चाय पिलाओगे, ये साहब मेरा इंटरव्यू ले, मुझे चाय भी ना पिलाएं, मैं इनकी तारीफ कर दूंगा। आप मुझे चाय पिलाओगे, बिस्कुट खिला दोगे, तो आपकी तारीफ करूंगा। मतलब ये है कि ईवीएम हैक नहीं है, ये 88% वोट चुपके से जा रहा है। ये प्रूफ बिहार के इलेक्शन ने कर दिया है। धन्यवाद अंसारी जी। ये थे अंसारी जी जिनका कहना पसमानदा मुसलमान आबादी के हिसाब से मुसलमानों में 88% है और 2014 से पहले उनकी बात कोई नहीं करता था, अब मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप तो हम लोग क्या सोच है जरूर बताएं। नमस्कार।